कोई भी बेटा या बेटी पढ़ सकते हैं इसे। आसमान की बादशाही उस आदमी की मालिक है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। कटाई तक दिनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दो कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में डाल जमा कर दो। अच्छे बीज बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने इनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त राजबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मालिक चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। बीज बोया गया है, बताएं, और कड़वे दाने भी हैं, और हाँ, गेहूं के दाने भी हैं। सारे दाने अच्छे हैं। बोने वाले ने क्या किया था? सारे दाने अच्छे बोए थे कि खराब बोए थे? कड़वे दाने कौन बो गया आकर? दुश्मन। और काटने वाले ने क्या किया? चलो इन्हें मिलकर हम क्या करते हैं और काटते हैं। है कि इब्ने आदम अपने फरिश्तों के साथ आएगा और फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? अदालत करेगा और अच्छे बीज और बुरे बीजों को अलग करेगा। और कहा था कि जब अच्छे बीज बोए गए और साथ में दुश्मन ने बुरे बीज भी बो दिए, तो काटने वालों ने कहा कि हम इन्हें क्या करते हैं? काटते हैं। तो क्या कहा गया कि अभी नहीं काटो, बल्कि इनको बढ़ने दो। क्यों नहीं काटे गए वो उस वक्त जो दुश्मन ने बीज बोए थे? क्या वजह रही होगी? बुरे बीज दुश्मन बो गया, अच्छा बीज बोया हुआ था, साथ में बुरा बीज भी उगा और बढ़ता चला गया उसके साथ। और काटने वालों ने कहा कि हम जो ये बुरे बीज हैं, जो बुरे पौधे निकले हैं, इनको काट देते हैं। पर खुदावंद ने उन्हें मना किया, अभी नहीं काटो इन्हें। क्या वजह रही होगी? क्यों मना किया गया? ताकि अच्छे बीज भी ना कट सके। और कोई वजह बताना आपने ही। चांस दिया। हाँ, ये भी सही है। क्या दिया जी? चांस दिया। अगर 10 बच्चे अच्छे हैं और बीच में एक बच्चा या 2 बच्चे नालायक हैं, तो अच्छे बच्चे उससे लाइक कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? पर ऐसा होता है आजकल? ऐसा क्या होता है? दो बुरे हैं, वो सबको क्या कर देते हैं? अब ये जो काटने वाले थे ना, इन्होंने यही कहा। इन्होंने क्या कहा कि हम काट देते हैं। ऐसा नहीं है ये जो 2, 3 या 10, 20 बुरे हैं, ये उनको भी गंदा ना कर दें, इन्हें क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। पर खुदावंद यीशु मसीह खुदा सब्र किए हुए कि ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। क्या जी? तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा हमेशा अच्छाई सोचता है और वो बुराई में से भी क्या पैदा कर सकता है? अच्छाई पैदा कर सकता है। अब इब्ने आदम ने कहा कि इन्हें आप छोड़ दो ताकि ये साथ बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कोई इन्होंने भी अक्ल आ जाए, जो बुरे लोग हैं ये भी क्या हो जाए? बेहतर हो जाए।
क्योंकि मैं और आप इस दुनिया में रहते हैं और ये दुनिया शैतान के कब्जे में, हमारा माइंड ऐसा डिजाइन कर दिया गया है, या हमने खुद डिजाइन किया है, या हालात और वाकयात या जिस माहौल में जैसे भी हम परवरिश पा रहे हैं, हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा सोचते हैं। अभी मैंने कहा ना 10 में से 2 खराब हैं, और आपसे मैं पूछूं ना, वो 2 क्या उन्हें खराब करेंगे या 8 उन्हें 2 को सही कर देंगे? जो 2 खराब हैं जी। तो इतनी तेजी से, पर खुदा की खुदाई में ऐसा थॉट और ऐसा ज़ेन नहीं है। खुदा कहता है मैं एक से क्या करता हूं, सबको क्या कर लेता हूं, बचा लेता हूं। और उसने ये साबित किया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मेरी और आपकी सोच है। और हमारे काशी भाई अक्सर ये बात बोलते हैं, जब खुदा ने दुनिया बनाई तो उसे पहले लानत दी कि पहले बरकत दी? जी। तो हमारा बरकत की तरफ फोकस नहीं है, हमारा वो है कि बागे अदन में क्या हुआ था, गुनाह हुआ था। हम क्या है, मारूसी तौर पर क्या है, हम मारूसी तौर पर गुनाहगार तो नहीं है ना। हमें पहले क्या दी गई थी, पहले बरकत दी गई थी, पर हमारा माइंड ऐसा सेट हो गया वहां यहां रहते हुए कि हम है ही लानती है। ये हम कभी भी नहीं कह सकते। मैं आपको जितनी भी तालीम दे दूंगा ना, आपको थोड़ी घंटे आधे घंटे बाद आप बोलोगे नहीं यार मैं तो है ही गुनाहगार। आपने बरकत की तरफ फोकस नहीं करना। और वो आदमी हमेशा करता है जो खुदा के इरशाद पर, अहकाम पर, उसकी शरीयत को पूरा करता है, वो अपनी बरकत को कभी भी खोने नहीं देता। अब इब्ने आदम कहता है खुदावंद यीशु मसीह। किसी को कुछ पता है? खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो अपने आप को कहा है, लकब दिया है, वो इब्ने आदम का है। इब्ने आदम। खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर जब आए तो उन्होंने कितनी पेशन गोइयों को मुकम्मल किया? मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था साल में कितने दिन होते हैं, उनमें से 9 माइनस करो। हाँ, मैंने पहले भी आपको ऐसे सिखाया था। कितने? 356 पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की थी, और इब्ने आदम भी पेशन गोई थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस वजह से अपने आप को तकरीबन बाइबल मुकद्दस में 80 से 82 दफा इब्ने आदम का है, और नए अहदनामे में 80 दफा कहा है, और पुराने अहदनामे में 2 दफा कहा है। और ये पेशन गोई थी। आप हवाला जात निकालिएगा इब्ने आदम के बारे में। आज हम सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को इब्ने आदम क्यों कहते थे। ज़बूर की किताब, उसका 80 नंबर ज़बूर है और आयत 17। तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, तूने आदम पर जिसे तूने अपने लिए जी। तेरा हाथ अपने दाहिने तरफ के किस पर हो? इंसान पर। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बनकर आए थे यहाँ पर? कामिल इंसान और कामिल खुदा। और दाहिने हाथ पर कौन जा बैठा है? बेटा। रसूलों का कीदा हम पढ़ते हैं ना, वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा, वहां से जिंदों और मुर्दों की आमीन। तो खुदा ने अपने दाहिनी तरफ जिस आदम को बिठाया, उसे क्या किया? कमजोर किया, मजबूत किया? मजबूत किया। और सबसे बड़ी जो पेशन गोई है वो दानियल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत। इब्ने आदम के बारे में हम सीख रहे हैं। ये बहुत मशहूर हवाला है। ये मैंने रात को रोया में देखा जी। क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम दाद की मानी आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए जी। और सल्तनत और हशमत और ममलकत से दी गई, ताकि सब लोग और उनके और अहले लुगत उसकी खिदमतदारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। तो ये पुराने अहदनामे में 2 पेशन गोइयां थी इब्ने आदम के बारे में। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करते हैं और हैकल में आते हैं और यसाया नबी का सहीफा उन्हें दिया जाता है, कौन सा बाब पढ़ा था खुदावंद यीशु मसीह ने?
कौन सी किताब में से हवाला पढ़ा था? पुराने अहदनामे में से। यसाया नबी का सहीफा कौन सा बाब था? 61 बाब था। कौन सा बाब था? 61 बाब था। और क्या कहा था? खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब पढ़ा तो हैकल में क्या किया लोगों ने? क्या किया? ताज्जुब करने के बाद क्या किया? उसे निकाल दिया और फिर पहाड़ से क्या करना चाहा? उन्होंने कहा ये अपने आप को मसाया शो करता है और जिसका हमें इंतजार था ये वो आ गया है। और वो कहे ये तो बड़ाई का बेटा है। ये किसका बेटा है? बड़ाई का बेटा है, इसकी बहन भाई हैं। तो ऐसा तो शरीयत में नहीं हमने पढ़ा और ना हमारी समझ में ऐसी शरीयत आई है, बल्कि वो तो मसाया था, वो बादशाह बनकर आना था और उसकी सल्तनत। अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा ना दानियल की किताब, उसका 7वां बाब 13वीं आयत। उनके ज़हन में ये था, पर वो इब्ने आदम को भूल बैठे हुए थे। क्या भूल बैठे थे? इब्ने आदम को। अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये हवाला जात याद करवाते हैं जो हमने अभी 2 पढ़े। कौन कौन से पढ़े? ज़बूर और उसकी वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए क्लैप करें जी, आपको याद होना शुरू होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और दानियल की किताब, वाह वाह, की था। सर शमीम के आने से तो नहीं हुआ ऐसा। सर शमीम के लिए भी क्लैप करेगा। हाँ, वेरी बढ़िया, याद होना शुरू हो गया आप लोग। चलें जी, निकालें। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात बोलेंगे कि पुराने अहदनामे में मेरे बारे में इब्ने आदम के लिए लिखा हुआ है, पर तुमने क्या वो नहीं पढ़ा? लूका रसूल की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 31वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को इब्ने आदम बार 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 क्यों कहते थे? क्योंकि पहले उन्होंने मसाया उसे कबूल नहीं किया था। जब यसाया नबी का सहीफा पढ़ा तो वो जल गए और उन्हें मारना चाहा। फिर उन्होंने अपने आप को इब्ने आदम शो किया। आयत नंबर लूका रसूल की अंजील 18वां 31वीं आयत 31। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में। जी, क्या कह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कि जितनी बातें किनकी मार्फत? हाँ, कौन कौन से नबी ने बोला था? यसाया ने। और ज़बूर किसने लिखा है? ये भी मैं आपको नाम बताता हूं इसका। नहीं, ये दाऊद नबी का नहीं है, तो ये मुकद्दस आसिफ का है। मैंने आपको बताया था मुकद्दस आसिफ के ज़बूर भी हैं। दाऊद नबी के बाद दूसरे नंबर पे किसके ज़बूर हैं? आसिफ के। तो मुकद्दस आसिफ का ये ज़बूर है, ज़बूर 80। और इसके जो ज़बूर हैं वो है 50 और 72 से लेके 82 तक जो है ना, ये आसिफ के ज़बूर है। 12-13 ज़बूर बनते हैं। ये किसने लिखा है जी ज़बूर? हाँ, तो खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहे हैं उन्हें कि अपने शागिर्दों को कि इब्ने आदम को तुमने क्या नबियों के सहीफों में नहीं पढ़ा? क्योंकि वो पढ़ते जरूर थे पर वो प्रैक्टिस में नहीं लाते। हम भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते जरूर हैं पर प्रैक्टिस में, मेन चीज प्रैक्टिस है। एक और हवाला निकालिए, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें साफ तौर पर बता देते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 34वीं आयत। इब्ने आदम। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हमने शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह अब तक रहेगा। जी, हमने क्या सुना है जी? शरीयत की ये बात सुनी है कि मसीह क्या रहेगा? अब तक रहेगा। जी, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का उनसे चढ़ाया जाना जरूरी? आगे पढ़े। ये इब्ने आदम कौन है? बस यीशु ने उससे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जी, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले जाओ। चले अपने तरीके तुम्हें आप करे, वो जो तरीके में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जी, अब यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया है कि हमने पढ़ा है कि मसाया आएगा और क्या करेगा? हमेशा तक रहेगा। ये मसाया तो हम जानते हैं, पर तू अपने आप को इब्ने आदम कहता है। ये इब्ने आदम साफ पूछ लिया उन्होंने, इब्ने आदम कौन है? इब्ने आदम, फिर खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि इब्ने आदम कैसा रहता है और ये कौन है।
निकालिएगा आप हवाला जा जल्दी जल्दी, हमने सीखना है इब्ने आदम के बारे में। मत्ती रसूल की इंजील 8:20 उन्होंने क्या कहा था? कौन आएगा? मसाया आएगा, मसीह आएगा, और वो क्या बनेगा? बादशाह बनेगा, और हमें गुलामी से आजाद करेगा। जो रोमन सल्तनत हम पर राज कर रही है, हमें बादशाह रोमन सल्तनत से लेकर देगा। पर तू अपने आप को इब्ने आदम कहता है, ये इब्ने आदम कौन? अब जी, यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। सर धरने की भी जगह नहीं। वो तो कह रहे थे बादशाह आएगा, और खुदावंद यीशु मसीह के पास तो कुछ भी नहीं। तो इब्ने आदम, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं। और वो किसका इंतजार कर रहे थे? जिसके पास सब कुछ हो। और शागिर्द भी इसीलिए पीछे आए थे कि हमें खुदावंद यीशु मसीह क्या दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे? पूछा था ना, हमने तेरे पीछे सब कुछ छोड़ दिया, सानू की लपेगा। पूछा था, नहीं पूछा था? शागिर्दों ने पूछा था ना, हमें क्या मिलेगा? फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम्हें? जिंदगी का ताज तो मिलेगा। ताज लेने के बाद क्या करोगे? क्या मिलेगी? हमेशा की जिंदगी भी मिलेगी। और भी गिफ्ट दिया था एक, हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, खुदावंद यीशु मसीह तेरे हाजिर होने से, तेरी वजह से तो बुदरुएं भी हमारी ताबिया हैं, हमारी बात मानते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? इससे खुश मत हो, बल्कि इससे खुश हो। हाँ, और ये भी कहा था कि तुम 12 शागिर्द किनका फैसला करोगे? हैं? कौमों का फैसला करो। किनका फैसला करोगे? कौमों का। पर कहां करोगे? यहां पे करोगे, वहां करोगे? आसमान पर। किसी भी शागिर्द की कोई अच्छी लाइफ है? किसी को पता है कुछ? किसी शागिर्द की कोई अच्छी लाइफ हो जमीन पर? सबकी मौत अजियतनाक हुई थी। सबकी मौत क्या हुई थी? अजियतनाक हुई थी। तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मैंने और आपने चलना है, तो फिर हमारी जिंदगी में क्या होनी चाहिए? अजियत होनी चाहिए। क्योंकि मसाया क्या करता है? किसी को बचाता है कि मारता है? बचाता है। और इब्ने आदम, आगे एक और हवाला पढ़िएगा, मत्ती रसूल की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। जी, इब्ने आदम को क्या है जमीन पर? जी, एक और हवाला पढ़िएगा, मत्ती रसूल के इंजील उसका 16वां बाब उसकी 17वीं आयत। इसने जवाब में इनसे कहा, हमारी क्षमा बड़ी होना, क्योंकि ये बात गोफ्तर कौन नहीं बल्कि बाप ने जो आसमान पर है तुझे पर जाहिर। जी, और ये कहा था कि ये तू बात किसी को बता देना या बताना नहीं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, पर तू मुझे क्या कहता है? तो खुदा क्या कहा था पतरस ने? तू खुदा का क्या है? तू खुदा का कदूस और खुदा का बेटा है। पर ये बात किसी पर जाहिर नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ आया हूं इब्ने आदम के तौर पे। मैं सिर्फ खिदमत करने आया हूं कि खिदमत लेने आया हूं? करने आया हूं। अभी जो मेरी आमद है, पहली आमद जो है, मैंने क्या करना है? खिदमत करनी है, ताकि जो भटके हुए हैं, जो तितर बितर हुए हैं, जो गैर कौमें बन चुकी हुई हैं, जो बुत परस्ती में चले गए हुए हैं, उनको मैं क्या लेकर आऊं? खुदा की बादशाही में लेकर आऊं। और जब पूरा एक कुम्मा होगा, हमने क्या पढ़ी अभी तमसील, इब्ने आदम आएगा और क्या करेगा? दानों को क्या करेगा? चुनेगा। और ये खुदावंद यीशु मसीह की वजह से मुझे और आपको मोहलत मिली हुई है। हम लोग कड़वे दाने हैं। हम लोग कौन है? कड़वे दाने हैं। पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की वजह से ये मोहलत मिली है। पहली आमद में इब्ने आदम जब आया है, उन कड़वे दानों पर काम करने आया हुआ।
हम पहले क्या थे? मुकद्दस कौम थे। हम क्या थे? कलाम हमें क्या कहता है? आप सर, आपके आबाओ अजदाद क्या थे? सिख थे। आपके आबाओ अजदाद क्या थे? पिछो नाने दादे चाचे, तो दादा परदादा सिख होन क्या थे? कुछ याद आ रहा है ना? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम लोग नसब नामे को छेड़ते ही नहीं है। असी तो अपने चाचे नू मामे नू ही रिश्तेदार कहते। ये हाल हो गया हुआ है, हमें पता ही नहीं अपने आबाओ अजदाद का। हम लोग कहां से उठे हैं? कलाम में लिखा है, तूने मुझे घूरे से उठाया। कहां से उठाया? घूरे से उठाया। और फिर हम क्या बन गए? हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बड़े जोर से भी आवाज निकलेगी, देखना, शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस। तो ये दिलेरी किसकी वजह से आई हुई है? खुदावंद यीशु मसीह की वजह से दिलेरी आ गई है ना। अभी आप शेर हो गए हो। तो इब्ने आदम ने खिदमत की है, कुर्बानियां दी हैं, तो ये एजाज और ये प्राउडनेस हमें मिली है। अगर वो ये काम ना करता तो फिर सारे यहूदी कबीले ही बचते, और शागिर्दियत की जो तालीम थी वो दुनिया की इंतहा तक नहीं पहुंचती। खुदावंद सबकी तौबा तक नौबत लाना चाहता है और सबको बचाना चाहता है। मैं शायद किसी को ना बचाना चाहता हूं, मैं शायद सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता हूं, अपने खानदान को बचाना चाहता हूं, पर खुदा की मोहब्बत लासानी है, ला तब्दील है। वो सबसे प्यार करता है, और उसने मुझे भी अपनी छवि और सूरत पर बनाया, सीरत पर बनाया, पर मैं गुनाह की वजह से अपनी सूरत और सीरत खो चुका हूं। एक और हवाला निकालिएगा, अमाल की किताब, उसका 7वां बाब 56। कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। आमीन। ये किसने देखा है? अमाल की किताब में किसने देखा था? ये नहीं, ये उसने कहा था, खुदावंद ये नहीं जानते, इन्हें माफ कर। क्या नाम था उसका? पहला शहीद था ये? नहीं, अमाल की किताब में सिफनस। और ये क्या देख रहा है? आसमान पर भी क्या देख रहा है? किसको देख रहा है? यीशु मसीह को देख रहा है कि किसे देख रहा है? क्या लिखा हुआ? इब्ने आदम को खुदा इब्ने आदम, इब्ने आदम। वहां पर भी इब्ने आदम को देख रहा है कि किसके हाथ पर बैठा हुआ है। हमने ज़बूर कौन सा पढ़ा था? 80 पढ़ा था, उसकी 17वीं आयत पढ़ी थी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि खुदा ने क्या किया? अपने जो आदम बैठा हुआ है दाहिने हाथ पर, उसे क्या किया है? मजबूत किया। तो खुदा का कलाम तरतीब वाइज हर चीज हमें सिखाता है और हमें बताता है कि हम क्या करें, तौबा करें और खुदा को कबूल करें। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे या आपसे पहले निजात कौन पाएगा। और मैं फिर भी नहीं पछताता, फिर भी अकड़ में, गरूर में, शान में लगा रहता हूं। मुझसे ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो ज्यादा गुनाहगार हैं। एक हवाला पढ़िएगा आखिरी, मत्ती रसूल की इंजील पढ़िएगा 21वां बाब 28 आयत से 32 आयत तक। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब 28 से 32। तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मसूल लेने वाला और कसबिया तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मसूल लेने वाले और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लो। तुम पीछे भी ना पछताए।
किन्होंने इकरार कर लिया? क्या क्या लिखा हुआ है? और कसमियों ने उसका इकरार कर लिया और उसे कबूल कर लिया। आगे और एक मिसाल दी है, 2 बेटे थे, दोनों को कहा, एक चला गया और एक रह गया, और वो फिर भी ना पछताया। अगर पछताने के बाद भी गया है तो क्या दिल से गया है? और जब वो पछता रहा था उसी टाइम क्यों नहीं चला गया? तो मुझे और आपको पीछे नहीं रहना, एक छोड़ दिया जाएगा और एक 2 चक्की पीसनी होंगी एक। इसी तरीके से जो गेहूं का हमने भी पढ़ा है दाना, दोनों बढ़ रहे हैं साथ, कड़वा रह जाएगा और अच्छा उठा लिया जाएगा। तो पीछे हम पछताने वालों में से या पहली आवाज सुनकर चले जाने वालों में से। और हमें नसीहत के तौर पे लिखा है कसबी और मसूल लेने वाले तो पछताए और खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। क्या मैं और आप अपने ज़हन को इब्ने आदम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि पहला आदम कौन था? पहला आदम कौन बना? कामयाब हुआ पहला आदम बाग़ अदन में? नहीं कामयाब हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह को भी कहां से पकड़वाएगा? बाग से पकड़वाया गया था ना। तो ये कामयाब हुआ नहीं हुआ? कामयाब हुआ। खुदा ने अपने कलाम को हर हाल में पूरा करना है। तो हम पछताएं और पहले बेटे की तरह पहले चले जाएं, पीछे ना रहें, क्योंकि निजात उसी के पास है, वही हमें बचा सकता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।